अनाहत खसरूप शिन्यालय यसनाव नवरन नगुथुर तरूप अहम विमर्शिनाद बिंद कुई यसवन सुईदीव अशवार पेठ चढ़। नमस्कार। ललदित के ससुराल पहुंचने पर परंपरागत तौर से दूल्हे दुल्हन का स्वागत किया गया। सारे रीति रिवाज मनाए गए। खुशियों का दौर वहां पर भी छा गया। नई दुल्हन के नाम को ससुराल में बदलने के आम रिवाज की तरह उसका नाम पद्मावती रखा गया। उस समय चूंकि बच्चों की शादी कम उम्र में ही कराई जाती थी, दूल्हे दुल्हन को शुरुआती दौर में कुछ महीने, कुछ साल भर के लिए अलग ही रखा जाता था। अक्सर ऐसे दूल्हा दुल्हन आपस में दिन भर बच्चों की तरह खेला करते थे। हालांकि ये बात तो जाहिर थी कि ललदित अपने बचपन की अवस्था की तुलना में काफी परिपक्व हो गई थी। फिर भी चंचलता तो थी उसमें, पर किसी और कारण से। वो चंचल थी अपने चुने हुए मकसद की तलाश में। वो चंचल थी इस ब्रह्मांड के उस अनजाने सच की तलाश में। कभी अकेले कमरे में बैठी सुध-बुध सी हो जाती थी, किताबों में घंटों भर लीन हो जाती थी। ससुराल वाले उसकी उस चंचलता को उसका बचपना ही समझने लगे। दिन बीतते गए। अपने ससुराल के नए माहौल में ढलने की ललदित ने कोशिश शुरू तो कर ली, पर उसकी मन की हताशा कम नहीं हो रही। घर का काम करना भी शुरू कर लिया। नदी से पानी लाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकलती थी। नदी के किनारे ही बैठकर अपने ही ख्यालों में मस्त बैठ जाती थी। अक्सर घर वापस आने में देर होती थी और उसकी सास उसकी राह देखते देखते कभी कभी गुस्सा भी होने लगी थी। महीने बीतते गए। एक दिन ऐसे ही घर से निकलकर किसी झील के किनारे किनारे बेसुधी में चलती रही। बहुत दूर तक निकल गई। दिन ढलने लगा। शाम होने की आहट के साथ साथ बादलों की कतारों ने झील के पानी को छूना शुरू किया। आगे का रास्ता धुंधला हो गया। एकाएक ललदित बोल उठी, आयस वते गयस नवते, आयस वते गयस नवते, समझ सते लो सुदो चंदस वुछुमत हार्न थे नावी तारहस दिम क्या अब, नावी तारहस दिम क्या अब। अर्थात मैं आई तो सही रास्ते से थी, पर सही रास्ते से मुड़ी नहीं। झील के इस बांध के बीचों बीच दिन ढल गया। जेब टटोला तो कुछ नहीं पाया। पार ले जाने के लिए किश्ती वाले को
उतराई क्या दोगे? उसके कहने का अंदाज देखिए। सही रास्ते पर तो मैं निकल पड़ी थी, पर रास्ता भटक गई। आगे कुछ धुंधला दिखता है। शादी करने के संदर्भ में कहती है, पर उसने उम्मीद छोड़ी नहीं है। पार करने के लिए किश्ती का भी जिक्र किया है, और साथ में उसको यह एहसास भी है कि अभी तक वो आत्मज्ञान उसने पाया ही नहीं जो उससे इस भवसागर को पार करने के काबिल बना लेता। जेब खाली होने का जिक्र करती है। सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। रोज पानी के लिए निकलना, देर से वापस आना और सास से दुत्कार खाना एक आदत सी हो गई थी। घरवाले उसके इस रवैये से परेशान होने लगे। एक दिन उसकी सास थोड़ा डांट के उसे बोली, तुम इतनी देर देर तक बाहर क्यों रहती हो? पड़ोसी लोग बातें बनाते हैं, कहानियां गढ़ते हैं। नदी के किनारे अकेले बैठकर क्या करती रहती हो? अकेले पढ़ती हो तो मेरे पास बैठा करो। लोगों की कहानियां सुननी तो नहीं पड़ेगी। दर जवाब थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा व्यंग के बाव में ललदत बोल उठी, कथाय बोजम कथा करम कथा करहम छरे सत। कथा बोजम कथा कर कथा करहा छरे सत। शास्त्रची कथा बोजम कथाय वासेयम सतच्वा। कथाय वासेयम सतच्वा। कथाय वासेयम सतच्वा। बोलती है, कथाएं बहुत सुनी है मैंने, गाथाएं अपनी भी सुनाई। इन कहानियों ने मुझे सिर्फ खोखला आश्वासन दिया। कथा जब शास्त्र की सुनी तो तब कहीं सत्ता का कुछ अनुमान हो गया। सासू मां देखती रही, उसके पल्ले तो कुछ पड़ा ही नहीं। क्या समझती? साल भर ऐसे ही बीत गया। इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। ललदत के पति के साथ पहली रात की मुलाकात के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार।